अरे, ये है केचुआ। इसे हम अक्सर अपने बगीचों में या खेतों में देखते हैं। देखने में तो ये एक साधारण सा कीड़ा ही लगता है ना? लेकिन क्या ये मालूम है कि ये छोटा सा जीव धरती के सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरों में से एक है। इसके अंदर तो समझिए रहस्यों की एक पूरी दुनिया ही छिपी है। तो चलिए आज इसी सुपरस्टार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पता है, इसे सदियों से एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता रहा है, किसानों का मित्र। और सुनिए, ये कोई मामूली उपाधि नहीं है। ये नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि ये चुपचाप बिना किसी दिखावे के हमारी मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ बनाए रखने का काम करता है। एक ऐसा काम जिसके बिना शायद खेती भी मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसके शरीर में ऐसा क्या है, क्या खास बात है इसमें जो इसे इतना इतना महत्वपूर्ण बनाती है। आइए आज इसके अंदर की दुनिया में झांकते हैं और समझते हैं कि ये छोटा सा जीव असल में इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इसके शरीर की बाहरी बनावट को थोड़ा करीब से देखते हैं कि आखिर ये बना कैसे है। तो जिस केंचुए की हम बात कर रहे हैं वो भारत में सबसे आम मिलने वाली प्रजातियों में से एक है। इसका साइंटिफिक नाम है फेरेटीमा पोस्थ्यूमा। हाँ, यही वो केंचुआ है जो बारिश के बाद अक्सर जमीन पर रेंगता हुआ दिख जाता है। अब केंचुए के शरीर की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका डिजाइन। इसका पूरा शरीर ना एक ट्रेन की तरह है, छोटे छोटे एक जैसे डिब्बों में या कह लें खंडों में बटा हुआ। और यही अनोखा डिजाइन इसे जमीन के अंदर इतनी आसानी से घूमने फिरने में मदद करता है। तो सवाल है, ऐसे कितने डिब्बे या खंड होते होंगे? अंदाजा लगाइए। एक आम केंचुए के शरीर में 100 से लेकर 120 तक खंड हो सकते हैं। कमाल है ना, इतने छोटे से शरीर में इतनी कॉम्प्लेक्स बनावट। अच्छा, अब जरा इसके शरीर पर बने इस मोटे से बैंड पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही खास हिस्सा है जिसे कहते हैं क्लाइटेलम। और ये सिर्फ उन केंचुओं में मिलता है जो मैच्योर हो चुके हैं, मतलब प्रजनन के लिए तैयार हैं। और इसकी जगह भी फिक्स है, हमेशा 14वें से 16वें खंड के बीच। तो ये क्लाइटेलम करता क्या है? असल में इसका मेन काम है रिप्रोडक्शन। ये एक खास किस्म का चिपचिपा पदार्थ म्यूकस बनाता है जो बाद में एक छोटे से कैप्सूल जैसा बन जाता है। इसे कोकून कहते हैं। केंचुआ इसी कोकून में अपने अंडे और अपने साथी के स्पर्म डालता है और फिर ये कोकून धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर खिसक जाता है और बन जाता है नन्हे केंचुओं के लिए एक सेफ हाउस, एक तरह की नर्सरी। तो ये तो हुई बाहरी बनावट की बात। अब चलिए केंचुए के शरीर के अंदर झांकते हैं। और यकीन मानिए, बाहर से ये जितना सिंपल दिखता है ना, अंदर से इसकी दुनिया उतनी ही हैरान करने वाली और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, केंचुआ सांस कैसे लेता होगा? सोचिए, इसके पास ना तो हमारे जैसे फेफड़े हैं, ना ही मछलियों जैसे गिल्स। ये तो सीधे अपनी गीली त्वचा से ही सांस लेता है। जी हाँ, स्किन से ही ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। और बस यही वजह है कि केंचुए के लिए अपनी त्वचा को नम रखना जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। अगर उसकी स्किन सूख गई तो समझो सांस बंद और खेल खत्म। इसीलिए को केंचुए हमेशा नम मिट्टी में ही रहते हैं या फिर बारिश के बाद ही बाहर निकलते हैं। चिलचिलाती धूप में तो ये कभी बाहर नहीं आते। अच्छा, अब एक और हैरान करने वाली बात। एक केंचुए के कितने दिल होते होंगे? क्या लगता है? 1, 2? नहीं, एक केंचुए में होते हैं पूरे 4 जोड़ी दिल, यानी 8 दिल। ये दिल इसके शरीर के 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में होते हैं और मिलकर पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसके खून की बात करें और उसे इंसानी खून से कंपेयर करें तो एक बड़ा मजेदार फर्क सामने आता है। देखो, हम दोनों में ही खून बंद नसों में बहता है, ये तो कॉमन है। लेकिन हमारे खून को जो लाल रंग देता है ना, वो हीमोग्लोबिन, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पैक होता है। जबकि केंचुए में यह हीमोग्लोबिन सीधे खून में ही, मतलब प्लाज्मा में ही घुला रहता है। इसकी सहन शक्ति भी कमाल की है। कोई सोच सकता है कि ये छोटा सा जीव बिना ऑक्सीजन के लगभग 37 घंटों तक जिंदा रह सकता है? जी हाँ, इसके अंदर ना थोड़ी देर के लिए बिना सांस लिए भी एनर्जी बनाने की क्षमता होती है। और यही वो सुपर पावर है जो इसे भारी बारिश में भी बचा लेती है, जब मिट्टी में पूरी तरह पानी भर जाता है। तो शरीर के सिस्टम तो देख लिए, अब जरा केंचुए की निजी जिंदगी की तरफ चलते हैं। इसकी जो प्रजनन प्रक्रिया है वो भी बहुत अनूठी और दिलचस्प है। इसकी प्रजनन प्रक्रिया को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, उभयलिंगी, या जिसे इंग्लिश में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है,
हर एक केंचुए के शरीर में मेल और फीमेल मतलब नर और मादा दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। भले ही एक ही केंचुए में दोनों अंग हैं, पर वो खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो मेल ऑर्गन्स हैं वो फीमेल ऑर्गन्स से पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो नतीजा ये कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इसे हमेशा एक पार्टनर की जरूरत पड़ती ही है, जिसके साथ ये स्पर्म का आदान प्रदान कर सके। तो हमने इसके शरीर की कॉम्प्लेक्स बनावट को तो समझ लिया। अब वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। इन सभी बायोलॉजिकल चमत्कारों को अब इस बात से जोड़कर देखते हैं कि आखिर क्यों इस छोटे से जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ये रहे वो काम जो इसे धरती का एक छोटा सा सुपर हीरो बनाते हैं। पहला, ये लगातार मिट्टी में सुरंगें खोदता रहता है, जिससे मिट्टी हवादार बनती है और पौधों की जड़ों तक हवा और पानी आसानी से पहुंचता है। दूसरा, इसका जो वेस्ट होता है, जिसे कास्टिंग्स कहते हैं, वो पौधों के लिए एक नंबर की खाद का काम करता है। तीसरा, ये जमीन पर पड़े सूखे पत्तों और दूसरे ऑर्गेनिक कचरे को खाकर उसे पोषक तत्वों में बदल देता है। और हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग का तो ये मेन हीरो है ही। तो देखिए, केंचुए की ये कहानी सिर्फ एक कीड़े की कहानी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी जटिल और अद्भुत दुनिया बसी हुई है। तो अगली बार जब कोई केंचुआ रेंगता हुआ दिखे, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक साधारण कीड़ा नहीं, बल्कि धरती का एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी इंजीनियर है।